अब की बार बहुत आसान है आम आदमी पार्टी को खुला में हराना। हिंदू एरिया है, वहाँ भी कांग्रेस को लड़ना पड़ेगा। जो मुस्लिम है वहाँ भी कांग्रेस को लड़ना पड़ेगा। जो ऐसा लड़ पाएगा वो चुनाव जीत लेगा, बहुत आसानी से जीत लेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी विधायक का बहुत विरोध है। मुझ में NSY का भी जो है ब्लड है, मुझ पे यूथ कांग्रेस का भी ब्लड है, मुझ में मैन कांग्रेस का भी ब्लड है। तो मेरे तो ब्लड में कांग्रेस है। 98 से मैं लगातार ओखला की पॉलिटिक्स में हूँ और डीपली मैं इसमें काम कर रहा हूँ। जितनी दुर्दशा ओखला की इन 10 सालों में हुई है इतनी मैंने कभी नहीं देखी। शिवली भाई, ओखला अपनी बदहाली के चरम पे है। मैं संगठन का आदमी हूँ, संगठन के लिए काम करता आया हूँ और आगे भी संगठन के लिए काम करता रहूँगा, अपनी पार्टी के लिए काम करता रहूँगा। भाई, किसी की ईमानदारी का टेस्ट करने के लिए 25 साल का समय बहुत होता है। मेरा दोनों जगह ही मोहब्बत अच्छी है, चाहे मेरे हिंदू दोस्त हों, चाहे मेरे मुस्लिम दोस्त हों, चाहे मेरे हिंदू परिवार हों, चाहे मुस्लिम परिवार हों। दोस्तों, जो हमारे व्यूअर हैं ओखला के, वो बार बार मुझसे पूछते हैं कि शिवली भाई, आखिर कांग्रेस अपने कैंडिडेट का ऐलान क्यों नहीं कर रही है। मैंने पिछले दिनों एक खबर बनाई थी और अपने सूत्र के हवाले से आपको बताया था, चूँकि कई कैंडिडेट मजबूत दावेदार हैं, इसलिए कांग्रेस को टिकट का ऐलान करना ज़रा मुश्किल हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि हमारा सूत्र ये कहता है कि अब सारे कैंडिडेट ख़त्म हो गए हैं, सिर्फ 3 महिला कैंडिडेट है जो बची हुई हैं, उनमें से ही किसी एक का ऐलान होना है। हम पत्रकार लोग बहुत हद तक अपने सूत्र पर भी डिपेंड रहते हैं, लेकिन अब हमारा एक सूत्र ये कह रहा है कि सिर्फ ये 3 उम्मीदवार नहीं है जिनको टिकट मिलना है या इनमें से किसी एक को मिलना है, बल्कि हमारा सूत्र ये कहता है कि मोइनुद्दीन गरगजनी भी बहुत ही मजबूती से अपना दावा पेश कर रहे हैं। अब पार्टी बहुत संजीदगी से इनके नाम पर भी गौर कर रही है। जी हाँ, तो मैंने सोचा कि अगर इनके नाम पे भी इतना ज़्यादा गौर हो रहा है, इन्होंने अपनी एक ख़ास पहचान पार्टी में बनाई हुई है। पार्टी अब तक ये नहीं तय कर पा रही है कि मोइन को टिकट दिया जाए, अरीबा को टिकट दिया जाए, या इशरत को टिकट दिया जाए, या अरफा को टिकट दिया जाए। अगर मोइन साहब का नाम बार बार वहाँ लिया जा रहा है, इस लिस्ट में वो हैं, उन पर गौर व खोज हो रहा है, तो मैंने सोचा इनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। जामिया नगर नई दिल्ली का शानदार होटल रिवर व्यू, जिसका दिलकश नदी और बर्ड सेंचुरी का नजारा, आरामदायक डीलक्स और सुपर डीलक्स कमरे और लजीज खाने का रेस्टोरेंट। शादी और पार्टीज के लिए बैंक्वेट हॉल की भी सहूलत है। बुकिंग के लिए राब्ता करें। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आपकी पार्टी में आखिर इतना लेट हो क्यों रहा कैंडिडेट के ऐलान में। शिवली भाई, कभी कभी टिपिकल हो जाता है, कुछ ज़्यादा उम्मीदवार हों और सभी उम्मीदवार एक से एक बढ़ के हों, तो पार्टी उस पर मंथन करती है, विचार भी करती है। जैसे ओखला है, तो ओखला पार्टी की जो है प्रो सीट है, जो उसको हम जीतने की पोजीशन में हैं आज की डेट में। आम आदमी का विरोध भी है, ख़ास तौर से ओखला के विधायक का भी बहुत ज़्यादा विरोध है। तो उसी वजह से पार्टी विचार कर रही है और उस विचार में कभी कभार टाइम लग जाता है। मैं आपको मोइनुद्दीन गरगजनी के बारे में बता दूं, ये पिछले 25 साल से कांग्रेस में है। स्टूडेंट के ज़माने से ही ये कांग्रेस में है, आज तक कहीं नहीं गए। बिल्कुल पार्टी के वफादार जो नेता होते हैं, जो हमेशा पार्टी के लिए काम करते हैं, उनमें से मोइनुद्दीन गरगजनी शामिल है। आप इनका पोस्टर वगैरह देखते होंगे, आए दिन कहीं ना कहीं ये कंबल बांटते हुए या कुछ काम करते हुए आपको नज़र आ जाते होंगे, इसलिए इनका दावा भी बहुत मजबूत बनता है। और पार्टी में कई सीनियर नेता ऐसे हैं जिनके साथ ये इनका बहुत करीबी ताल्लुक़ है। चाहे वो दिल्ली की न्याय यात्रा हो, चाहे वो राहुल गांधी की यात्रा हो, सब में ये पेश रहे। मोइनुद्दीन साहब, मुझे एक चीज़ ये बताइए, आपको अगर मैं पूछूं अपनी तरफ से कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि पार्टी को आपको टिकट देना चाहिए। एक्चुअली में क्या है, एक तो मेरा तजुर्बा बहुत ज़्यादा हो गया। NSY छात्र राजनीति से मैंने स्टार्ट किया था। NSY यूथ कांग्रेस में रहूँ, मेन बॉडी में रहूँ दिल्ली की। NSY में यूथ कांग्रेस में सबसे कम एज का दिल्ली के अंदर मैं ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूँ मेन कांग्रेस में। डिस्ट्रिक्ट में भी काम कर रहा हूँ, फ़िलहाल प्रदेश के लिए काम कर रहा हूँ। तो एक्सपीरियंस के हिसाब से जब इतना समय हो जाता है तो पार्टी को लगता है कि वे संगठन को जोड़ के चलने वाला आदमी
प्रबल दावेदारों में होता है। तो वो संगठन का काम करता रहा हूँ, संगठन को लोगों को किस तरह जोड़ना है, संगठन के लिए किस तरह काम करना है वो करता हूँ, इसी वजह से पार्टी को लग रहा होगा। मोइन, मुझे एक चीज़ ये बताइए, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ओखला में जो कैंडिडेट होते हैं वो ज़्यादातर जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं उनकी नज़र ज़्यादातर मुसलमान वोट पे रहती है। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि अगर मोइन को टिकट मिलता है तो उसके साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि वो जितनी जान पहचान अपनी मुसलमानों में रखता है उतनी ही जान पहचान उसकी हिंदुओं में भी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान वोटर हैं, यहाँ अच्छी खासी संख्या में या हिंदू वोटर भी हैं। तो क्या इस ताल्लुक़ से आपको लगता है कि आपकी जितनी ताल्लुकात मुसलमानों में हैं उतने हिंदुओं में हैं, तो आप उधर से भी उतनी ही ज़्यादा अच्छे से इलेक्शन लड़ सकते हैं, अच्छा वोट हासिल कर सकते हैं जितना आप मुसलमानों से हासिल कर सकते हैं? शिबली भाई, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली में क्या है, ओखला की भौगोलिक स्थिति के बारे में लोगों को पता नहीं है। 90% लोग ये समझते हैं कि जाकिर नगर वार्ड और अबुल फजल वार्ड, ये 2 वार्ड ही ओखला होता है। एक्चुअली में क्या है, ओखला विधानसभा में टोटल 5 वार्ड हैं, जिसमें 2 पे कांग्रेस काबिज है और 3 पे बीजेपी काबिज है। टोटल हमारे यहाँ बूथ हैं 279 के करीब। 133 बूथ जो हैं वो प्रो मुस्लिम है, 146 बूथ जो हैं वो हिंदू है, हाँ प्रो हिंदू है। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है, ओखला में किसी को भी किसी भी पार्टी को चुनाव लड़ना है, किसी भी नेता को चुनाव लड़ना है तो उसे 279 बूथों पे चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब जैसे मैं हूँ तो मेरा दोनों जगह ही मोहब्बत अच्छी है, चाहे मेरे हिंदू दोस्त हों, चाहे मेरे मुस्लिम दोस्त हों, चाहे मेरे हिंदू परिवार हों, चाहे मुस्लिम परिवार हों। मुझे मोहब्बत एक परिवार की तरह ही मिलती है और एक परिवार की तरह मैं उन लोगों के साथ रहता हूँ। मेरा स्टार्टिंग से ही जो मेरा राजनीति का जो वो रहा है वो मेरा सेकुलर रहा है। मैंने कभी कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं करी और इसीलिए मैं बीजेपी का बहुत ज़्यादा विरोध करता हूँ। कम्युनल पॉलिटिक्स से मुझे नफ़रत है और जो हमारी पार्टी का एजेंडा है, जो राहुल गांधी का एजेंडा है, सभी को साथ लेके चलना है, सभी धर्मों का आदर करना है, सभी धर्मों से भाईचारा रखना है, सभी धर्मों को साथ लेके रहना है और आगे बढ़ना है। तो मोइन साहब, मुझे ये बताइए, अगर आपको कांग्रेस टिकट दे देती है तो क्या आपको यकीन है कि जो हिंदू डोमिनेट इलाके, जहाँ हिंदू ज़्यादा हैं, हिंदू वोटर ज़्यादा हैं, वो आपको वोट करेंगे? शिवली भाई, कैसी बात कर रहे हैं आपको शायद मेरे बारे में पूरा नहीं पता है। मुझे जो हिंदू बूथ हैं वहाँ इतनी मोहब्बत मिलेगी और मिलती है हमेशा कि आप सोच भी नहीं सकते कि जो है मैं न्यूट्रल वे में कहूँ, पार्टियों से हटके न्यूट्रल वे में कहूँ तो जो मुसलमानों में सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला कोई चेहरा होगा, आप पता भी कर लीजिए, तो वो शायद मैं ही निकलूँगा। सालों से आपको देख रहा हूँ, सालों जान रहा हूँ, आप कांग्रेस में हैं, कभी आप इधर उधर नहीं गए, पार्टी के साथ वफादारी के साथ बिल्कुल लगे रहे और वाकई में लोगों को अफसोस होता है, इतने इतने साल तक मेहनत करे, टिकट ना मिले तो अफसोस होता है बहुत सारे लोगों को। पैसा लगा रहा है, टाइम लगा रहा है, मेहनत कर रहा है और कंटिन्यू इतने इतने सालों तक एक पार्टी में लगा हुआ है। आपके बहुत सारे लोगों ने एक ग्रुप भी बनाया, आपके दोस्तों ने, 8 लोग थे आप लोग, कि भाई जो पुराने लोग हैं उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। भाई उन्होंने मस्ती कर ली, उनके बच्चों ने मस्ती कर ली, या फिर हम लोग क्या करेंगे? तो लोग कहते हैं नहीं यार, नए लोगों को तो टिकट मिलना चाहिए। लेकिन लोगों की हमदर्दी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मान लीजिए पार्टी फिर भी टिकट ना दे आपको, तो इलेक्शन के ज़माने में लोग नाराज़ हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, बगावत कर जाते हैं, पार्टी से इस्तीफ़ा दे देते हैं, कहीं और चले जाते हैं, पार्टी कैंडिडेट को हराने के लिए मेहनत करने लगते हैं। तो क्या अगर आपको किसी वजह से टिकट नहीं मिल पाई, मुश्किल हो, नहीं मिल पाई, तो क्या आप कांग्रेस में बने रहेंगे या बगावत कर जाएंगे आप भी? शिवली भाई देखो, मैं संगठन का आदमी हूँ, टिकट तो एक ही आदमी को मिलना है। बहुत से लोग टिकट मांगते हैं, टिकट तो एक ही होता है ना, तो एक ही आदमी को मिलेगा। मैं संगठन का आदमी हूँ, संगठन के लिए काम करता आया हूँ और आगे भी संगठन के लिए काम करता रहूँगा, अपनी पार्टी के लिए काम करता रहूँगा। भाई किसी की ईमानदारी का टेस्ट करने के लिए 25 साल का समय बहुत होता है, तो मुझे 25 साल संगठन में हो गए। मैं उसी ईमानदारी से NSY का हूँ, मुझ में NSY का भी जो है ब्लड है, मुझ पे यूथ कांग्रेस का भी ब्लड है, मुझ में मैन कांग्रेस का भी ब्लड है, तो मेरे तो ब्लड में कांग्रेस है। तो मैं ईमानदारी से जो है पार्टी के साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मान लूँ अगर मैं आपको टिकट मिल जाता है
तो चूँकि अहमदुल्ला खान आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, हो सकता है उनके अपने कुछ काम से लोग नाराज़ हों, मुमकिन है, लेकिन केजरीवाल एक मजबूत चेहरा है। तो अमानत से मुकाबला आप कैसे करेंगे? क्या आपको लगता है कि अमानत साहब ने इतना काम नहीं किया है कि आप उनका मुकाबला कर सकते हैं? कैसी तैयारी होगी अगर आपको टिकट मिल जाता है तो? शिबली भाई, ओखला अपनी बदहाली के चरम पे है। 98 से मैं लगातार ओखला की पॉलिटिक्स में हूँ और डीपली मैं इसमें काम कर रहा हूँ। जितनी दुर्दशा ओखला की इन 10 सालों में हुई है, इतनी मैंने कभी नहीं देखी। समस्याओं की भरमार है ओखला में। समस्याएं इतनी हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह साहब का से लोग नाराज़ हैं और नाराज़गी जाहिर भी नहीं कर सकते, नाराज़गी जाहिर भी नहीं करने देते हो। तो ये देखो ना भाई, पूरी गुंडाई चल रही है, नाराज़गी भी नहीं आप दिखा सकते और समस्याएं तो भरमार हैं भाई। हमने तो देखा है बरसात में हमारे बुज़ुर्ग जो है, जो मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, उनकी वजू भी नहीं रही। इतनी गंदगी रोड पे रही है कि जो है आप मस्जिद से निकलो तो नालियाँ, गटर में जो है गटर का पानी रोड पे, नालियों का पानी रोड पे, तो बहुत बुरा हाल ओखला में है। और समस्याएं इतनी हैं, ना तो पानी का, ना सीवरेज का, ना रोड का। 93 के बाद ये कॉलोनी स्पीड पकड़ी है और 2009 के बाद तो बहुत ज़्यादा स्पीड ओखला ने पकड़ी है। जो है ये फ्लैटें और वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब हुई है। तो जब ये खस्ता हाल थे ना, जहाँ यार पक्के रोड भी नहीं थे, तब भी इतनी दुर्दशा नहीं थी इस कॉलोनी की जितनी अब जो है केजरीवाल के टाइम में और आम आदमी पार्टी के विधायक के टाइम में जितनी दुर्दशा ओखला की अब हुई है। अगर आपको लगता है कि इतनी दुर्दशा है ओखला की, इतनी बुरी हालत में है ओखला, तो क्या आपको लगता है जो कांग्रेस का कैंडिडेट होगा, चाहे आप हों चाहे कोई और हो, तो क्या उसके लिए चांसेस नज़र आ रहे हैं आपको जीतने के? भाई जीतने के चांसेस तो हैं, लोग नाराज़ बहुत हैं विधायक साहब से। जीतने के चांस हैं बशर्ते भाई टोटल बूथों पे कांग्रेस का कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहिए। और जो है यही नहीं कि आश्रम के उस कोने से स्टार्ट होगा और आली गांव जाके ये चुनाव ख़त्म होगा। तो वहाँ हिंदू एरिया है, वहाँ भी कांग्रेस को लड़ना पड़ेगा। जो मुस्लिम है वहाँ भी कांग्रेस को लड़ना पड़ेगा। जो ऐसा लड़ पाएगा वो चुनाव जीत लेगा, बहुत आसानी से जीत लेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी विधायक का बहुत विरोध है। अब की बार बहुत आसान है आम आदमी पार्टी को ओखला में हराना। देखिए दोस्तों, मोइन साहब जो बातें कह रहे हैं उससे जो मैं मतलब निकाल पा रहा हूँ वो ये है कि कांग्रेस को किसी ऐसे आदमी को टिकट देना चाहिए जो सिर्फ जाकिर नगर, अबुल फजल, शाहीन बाग, नूर नगर से टिकट हासिल नहीं करे। कैंडिडेट वो ऐसा हो जो आली गांव से भी टिकट ले आए, खादर से भी टिकट ले आए और जो हिंदू इलाके हैं वहाँ से भी टिकट ले आए। अब मोइन साहब के मुताबिक ऐसे कैंडिडेट सबसे जो सूटेबल है वो ये है, इनका कहना ये है। और मैं कुछ लोगों से बात करूँ वो भी कहते हैं कि यार इनकी जान पहचान गैर मुस्लिमों में बहुत अच्छी है। अब तो ये कांग्रेस तय करेगी कि टिकट वो किनको देती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कोई भी आदमी जब पार्टी में बहुत दिनों तक रहता है, सोचिए 25 साल से कोई आदमी हो तो उसे टिकट की उम्मीद ज़रूर रहती है। मेरा ये सूत्र तो कुछ दिनों पहले तक ये भी कह रहा था कि सबसे ज़्यादा जिस नाम पे ज़्यादा गौर हो रहा है उसमें यही है। फिर बाद में दूसरे सूत्र ने कुछ और कहा, तो मैंने आपको खबर दिखाई थी कि अब सिर्फ महिला कैंडिडेट बची हैं, उनके नाम पे भी गौर हो रहा है। देखना ये है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस किसको टिकट देती है और जिसको भी टिकट देती है वो कैसे कॉन्टेस्ट करता है इलेक्शन, कितनी मेहनत करता है, लोगों को कितना समझा पाता है। अमानत साहब ने अगर कोई काम नहीं किया है तो वो लोगों को कितना बता पाता है, या वो केजरीवाल की जो स्कीमें हैं उसके बारे में लोगों को कितना बता सकता है कि ये कोई स्कीम नहीं है बल्कि धोखा है। ये कांग्रेसियों को कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ धोखा है, ये तो कैंडिडेट कहेंगे धोखा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनकी जो स्कीम है वो धोखा है, लेकिन कांग्रेस के लोग कहते हैं केजरीवाल साहब ने जो स्कीम निकाली है वो एक धोखा है। उन्होंने पंजाब में पैसे नहीं दिए औरतों को, यहाँ भी नहीं देंगे, वो धोखेबाजी कर रहे हैं, वो कांग्रेस ही कह रहे हैं। मोइन साहब, पता नहीं क्यों मुझे शक हो रहा है, इसलिए मैं दोबारा आपसे सवाल कर रहा हूँ, अगर टिकट नहीं मिला तो बगावत तो नहीं करेंगे? शिवली भाई, आप मेरी ईमानदारी पे शक कर रहे हैं। टिकट ना मिलने का क्या रीज़न है? कोई रीज़न ही नहीं है। इंशाल्लाह पार्टी सोच रही है, विचार कर रही है, और इंशाल्लाह पार्टी से टिकट चुनाव लड़ेंगे हम। और टिकट मुझे नहीं मिलता है तो फिर इसमें मेरा फेलियर है कि मैंने पार्टी से बगावत नहीं की,
मैंने पार्टी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा, मैंने पार्टी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा है, तो ऐसी कोई वजह है नहीं। इंशाल्लाह टिकट जो है पार्टी ऐसी इंसान को देगी जो सबको जोड़ के चल सके, सेकुलर राजनीति ओखला में जिंदा कर सके, उसी को पार्टी टिकट देगी इंशाल्लाह। आप देखिए, समय आएगा तो आप जो है इंशाल्लाह आप ही मेरा इंटरव्यू करेंगे इंशाल्लाह। नहीं देखिए, मेरी नेक ख्वाहिशात है कि आपके साथ टिकट हो। देखिए दोस्तों, टिकट किसी एक को ही मिलता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अचानक आपको नज़र आ जाएंगे, पोस्टरबाजी शुरू कर देंगे और टिकट मांगने लगेंगे। लेकिन मोइनुद्दीन गरगजनी जैसे लोग जो 25 साल से पार्टी में हैं और वो टिकट मांग रहे हैं, तो ऐसे में पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है आखिर वो टिकट दे तो किसको दे। पार्टी टिकट देने के टाइम बहुत सारे एंगल पे गौर करती है, इतना आसान नहीं होता टिकट बांटना। बहुत चीज़ें देखती है वो, कौन बागी हो जाएगा, कौन बागी नहीं हो जाएगा, कौन वोट ला सकता है, कौन वोट नहीं ला सकता है, किसको टिकट देने से पार्टी के खुद अपने ही लोग उसे हराने के लिए कितनी मेहनत करेंगे, ऐसा भी होता है। ये सब चीज़ें पार्टी देखती है। अब देखिए, हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी इंतज़ार कीजिए। बहुत से लोग जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं वो बार बार मुझसे कहते हैं, बार बार मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि शिबली भाई आखिर कांग्रेस के कैंडिडेट का ऐलान क्यों नहीं हो रहा है। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी इंतज़ार कीजिए।